हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता कर चुके थे। अब हम रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है ऐसे मटेरियल की जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, मतलब रोक कर रखती है, ये करंट को पास नहीं होने देती। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की ओम होती है। और ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं? अगर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालना चाहें तो V इक्वल टू आई आर, और यहाँ आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी V अपॉन आर। यहाँ पर आर क्या है? आपका रेजिस्टेंस है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम। V क्या है? वोल्टेज, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। आई क्या है? आपका करंट, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसको इसके फैक्टर, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो मटेरियल है। कंडक्टर लाइक कॉपर have low resistance while insulator like rubber है highest। अब जो कॉपर होता है ना, इसका लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसमें से करंट आपका इजीली पास हो जाएगा। और जो इंसुलेटर रबर है ना, इसमें से करंट जो रहेगा इजीली पास नहीं होगा। लेंथ लॉन्गर कंडक्टर है मोर रेजिस्टेंस। अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ ज्यादा है तो इसमें आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मतलब यहाँ भी आपका करंट पास नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया वाइडर कंडक्टर है लेस रेजिस्टेंस, मतलब अगर कोई वायर है और इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया क्या है? ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इजीली पास हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लेस रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस कम है, मतलब करंट ज्यादा है। और टेम्परेचर मोस्ट मटेरियल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टेम्परेचर, मतलब अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इससे अपन समझते हैं R इक्वल टू P अपॉन आई। इसका मतलब क्या है? अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है। और करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसको थोड़ा वीडियो से और समझते हैं रेजिस्टेंस को। Resistor. We use them to protect things like LEDs, and that's because a battery pushes a lot of electrons around a circuit. When we add a resistor, less electrons can flow around this circuit. The electrons collide with atoms inside the resistor, and these collisions generate heat. Inside the resistor is a carbon film layer. Electrons can flow through this just fine. But we cut a helical groove into this, and this creates a narrow path, and that makes it very hard for electrons to flow through without colliding. The longer the cut, the harder the path becomes for an electron to flow through, and so the resistance increases. We calculate the voltage drop required and also how much energy the resistor needs to remove from the circuit, and then we select the appropriate size resistor. Otherwise, it can burst into flames.